लास्ट टाइम हमने सिर्फ ये इतना पढ़ लिया था जी कि Node.js एक रन टाइम एनवायरनमेंट है विच अलाउज अस टू एग्जीक्यूट द जावास्क्रिप्ट आउटसाइड द ब्राउजर एनवायरनमेंट, और हमने एक छोटा सा हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन लिख के उसे ब्राउजर से बाहर यानी Node.js पे रन करके देख लिया था और हमें हेलो मिल चुका था। जावास्क्रिप्ट में कुछ चीजें जो हैं, मिसाल के तौर पे हमें जब डेटा, क्योंकि सबसे प्राइमरी चीज है प्रोग्रामिंग, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो उसमें आपने डेटा पे प्रोसेसिंग करनी होती है, ठीक है। डेटा स्टोर होता है मेमोरी में यानी रैम में, और रैम में डेटा स्टोर करने के जो सबसे कॉमन तरीके हैं उनमें से पहला तरीका वेरिएबल है। तो हम जब भी जावास्क्रिप्ट में कोई डेटा स्टोर करते हैं तो हम इस्तेमाल करते हैं कोई वेरिएबल, लेट सपोज लेट टेस्ट इक्वल्स टू 90। तो आपको ये पता है कि जब भी हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो हम लेट का कीवर्ड, वॉर का कीवर्ड या कॉन्स्ट का कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं, तीन। तो हम फिलहाल लेट को पास यानी पढ़ेंगे, आगे चल के हम खुद बहुत हमें अंदाजा हो जाएगा वार कीवर्ड क्या करता है और कॉन्स्ट कीवर्ड क्या करता है। तो अगर मैं सिंपली इसको लॉग करके देखना चाहूँ तो दिस इज अगेन गोइंग टू बी अ टेस्ट, और अगर इसे एग्जीक्यूट करना चाहूँ तो जो भी वेरिएबल मैंने लिखा वो मुझे आउटपुट पे मिल गया, ठीक है। सिंपली वेरिएबल में डेटा स्टोर करने के साथ साथ आपके पास अगर ग्रुप ऑफ डेटा आइटम्स, सिमिलर टाइप ऑफ डेटा स्टोर करना हो तो आपके पास एक दूसरा तरीका होता है कि आप एक अरे में डेटा स्टोर कर दें। अरे नॉर्मली इज represented with the square brackets, ये पता है ना अरेज का। तो स्क्वायर ब्रैकेट में जो भी चीजें होंगी वो अरे कंसिडर होंगी। मिसाल के तौर पे मैं कुछ नेम्स यहाँ स्टोर कर देता हूँ, अली है और हसन है। जावास्क्रिप्ट में ना डेटा टाइप्स नहीं होती जैसे बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में होती हैं, इंट है, फ्लोट है वगैरह वगैरह। जिस टाइप की वैल्यू आप वेरिएबल में स्टोर करते हैं वो वेरिएबल उसी टाइप का बन जाता है, ठीक। तो अब अगर ये अरे ऑफ स्ट्रिंग है तो ये जो वेरिएबल की टाइप है ये भी ऑटोमेटिकली, मैंने हॉवर किया तो ऊपर देख रहे हैं लिखा हुआ है स्ट्रिंग, इसका मतलब है ये स्ट्रिंग की अरे बन चुकी है। जितने एलिमेंट्स अरे के अंदर हो वो उनको हम क्या कहते हैं, अरे की लेंथ। यानी आपने अगर लेट सपोज इस वक्त अरे की लेंथ कितनी है, तो अगर आप 4 एलिमेंट्स डालेंगे तो अरे की लेंथ 4 हो जाएगी, 5 हो जाएगी। फिर आपने लूप्स भी, लूपिंग स्ट्रक्चर्स भी पढ़े होंगे कि मिसाल के तौर पे अगर मैंने यहाँ पे लेट सपोज अहमद किया है, फिर यहाँ पे मैंने लेट सपोज कासिम किया है, तो अगर तो मैं इन सारों को या इन सारी वैल्यूज को आउटपुट पे डिस्प्ले कराना चाहूँ तो मैं ये लिखता हूँ नेम्स, ठीक। अगर जब किसी भी वेरिएबल के नाम के ऊपर इस तरह का स्ट्राइक थ्रू आ जाए ना, तो स्ट्राइक थ्रू का मतलब ये होता है कि यार ये जो नाम है ना ये रिकमेंडेड नहीं है, ठीक है। आप कोई नाम चेंज कर लें या कुछ और दे दें, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कुछ और दे देता हूँ नेम्स, हालांकि वो काम कर रहा है लेकिन डेप्रिकेटेड का मतलब ये है कि मे बी फ्यूचर में काम ना करे, ठीक है। तो मैं उसको चेंज कर लूंगा, तो ये मेरे पास आ गया। अगर मुझे इस पूरी अरे में से कोई एक या दो एलिमेंट प्रिंट कराने हो, लेट्स सपोज मैं नेम्स ऑफ 5 करता हूँ, तो आपको पता है ये 5 क्या है? आपसे मैं बार बार पूछ रहा हूँ, आप कह रहे हैं हमारी बेसिक्स क्लियर है। अरे के इंडेक्स क्या होते हैं? वो तो मुझे पता है, 0 1 इंडेक्स के होते हैं। मतलब होता क्या इंडेक्स, क्या भला है? जब भी आप अरे में मल्टीपल वैल्यू स्टोर करते हैं तो हर वैल्यू को एक यूनिक पोजीशन असाइन हो जाती है खुद ब खुद मेमोरी, यानी पहले एलिमेंट को कौन सी पोजीशन मिल जाती है, 0। अरे के तमाम एलिमेंट्स की कोई ना कोई एक पोजीशन होती है। वो पोजीशन हमेशा स्टार्ट कहाँ से होती है, 0 से होती है। पहले एलिमेंट की पोजीशन 0, दूसरे एलिमेंट की पोजीशन 1 2 3 एंड ऑनवर्ड, ठीक। ये जो अरे की पोजीशन है ना, इसको हम कहते हैं इंडेक्स ऑफ एन अरे। क्या कहते हैं? इंडेक्स ऑफ एन अरे। तो अगर मैंने लिखा ना नेम्स ऑफ 5, तो नेम्स ऑफ 5 का मतलब ये है नेम्स तो इस अरे का नाम है, लेकिन इस अरे के नाम में से कौन से इंडेक्स को प्रिंट करना है, वो यानी वो वैल्यू प्रिंट करनी है जो 5 इंडेक्स पे पड़ी हुई है। तो 5 इंडेक्स पे कौन सी पड़ी है, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, 4 और 5 तो है ही नहीं, ठीक। तो अगर मैं अरे में से किसी ऐसे इंडेक्स की वैल्यू को प्रिंट करना चाहूं जो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, तो मुझे क्या देगा, अनडिफाइंड। यही कंप्लेन तो वो भी कर रहा है, भाईजान अनडिफाइंड है, मैं क्या दूं आपको, आपने इंडेक्स सही नहीं दिया। तो इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ पे वही इंडेक्स दे सकता हूँ जो वैलिड इंडेक्स एग्जिस्ट करते हैं, 0 1 2 एंड 3। तो अब इस केस में क्या प्रिंट होगा मेरे पास, कासिम, क्योंकि मैं अरे का थर्ड इंडेक्स प्रिंट कर रहा हूँ। ये बात याद रखिए बेटा, मुझे बड़ी जिम्मेदाराना स्टेटमेंट दीजिएगा। पूरी जावास्क्रिप्ट, आई रिपीट, पूरी जावास्क्रिप्ट 3 चीजों पे बेस करती है, अरे, फंक्शन और ऑब्जेक्ट। तो यो समझें कि हम पूरे मन स्टैक के कोर्स में आधा कोर्स सिर्फ इन्हीं तीनों चीजों को ऊपर नीचे करने में लगाएंगे।
अब अंदाजा करें, पूरी रिएक्ट में अरे के बगैर, ऑब्जेक्ट के बगैर और फंक्शन के बगैर आप आगे मूव ही नहीं कर सकते, चल ही नहीं सकते। तो इसलिए जरा जिम्मेदाराना स्टेटमेंट देनी है जब आप कहें जी कि हमें आता है, बेसिक आता है या ये। तो अरे का बेसिक इंट्रोडक्शन आपको आ गया कि अरे बेसिकली क्या होती है, कलेक्शन ऑफ मल्टीपल डेटा आइटम्स, ईच आइटम इज गिवन अ यूनिक पोजीशन, दैट पोजीशन इज कॉल्ड एन इंडेक्स। जब आप पूरी अरे को प्रिंट करें तो क्या करते हैं, कंसोल लॉग वैसे तो कर सकते हैं, लेकिन अगर इस अरे का हर, ये पहले एक एक इंडिविजुअल आइटम की बात कर लेते हैं, पूरी अरे में से कोई एक इंडिविजुअल आइटम अगर आपको एक्सेस करना है तो आप कैसे किससे एक्सेस कर सकते हैं, दो चीजें चाहिए, अरे का नाम और उसका इंडेक्स। समझ आ गई बात? अगर आपको ये पूरी की पूरी अरे को प्रिंट करना है, डिस्प्ले करना है, तो एक तरीका तो ये है सिंपल कि आप नेम्स लिख दें, लेकिन ये पूरी अरे एज अ कलेक्शन ही प्रिंट होगी। मैं पूरी अरे को एज अ कलेक्शन प्रिंट नहीं कराना चाहता, बल्कि अरे के हर एलिमेंट को सेपरेटली प्रिंट कराना चाहता हूँ। हर एलिमेंट को क्या कराना चाहता हूँ, सेपरेटली प्रिंट कराना चाहता हूँ। तो उसका क्या तरीका है, सादा तरीन तरीका तो यह है कि आप बारी बारी सारे इंडेक्स लिख दें। 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। तो आपको क्या मिलेगा, अरे का हर इंडेक्स सेपरेटली। और आखिरी क्या आया, अली आया, हसन आया, अहमद आया, कासिम आया, और आखिर में क्या आया, अनडिफाइंड। क्यों? क्योंकि 4 एग्जिस्ट नहीं करता। तो आप इसको क्या कर दें, हटा दें। अब मुझे ये बताएं कि अगर अरे में 4 एलिमेंट्स है तो ये काम ठीक है, 400 हो तो क्या ये काम ठीक है? इतने वेले हैं कि हम 400 लाइनों में कंसोल लॉग ही लिखते फिरें? दैट्स ऑब्वियसली नॉट सूटेबल। तो जब भी हम अरे इस्तेमाल करते हैं तो अरे पे ट्रेवर्स करने के लिए, ये पूरी अरे के सारे एलिमेंट्स को प्रिंट करने के लिए या कोई और ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम लूप्स का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? तो आपने 3 तरह की बेसिक लूप्स पढ़ी हुई हैं। मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में बहुत सारी और लूप्स भी हैं जिनके बारे में हम बारी बारी डिटेल से जिक्र करेंगे, क्योंकि हमारे कोर्स का एक्चुअल स्टार्ट वही है। तो फिलहाल मैं आपको बेसिक लूप बता देता हूँ। फॉर लूप पता है ना सबको? पता है आपको? ओके। तो मैंने कहा जी कि मैं फॉर लूप करता हूँ, लेट आई इक्वल्स टू 0 का मतलब यह है कि लूप को स्टार्ट कहां से करो, 0 से। आई लेस देन कहां तक जाए, 0 1 2 3, तो लेस देन 4 तक जाए और आई प्लस प्लस हो जाए। और हर आइट्रेशन में क्या करे, यही लाइन उठाए और इसको प्रिंट करे, लेकिन दिस टाइम आई की जगह क्या कर दे, ये वाला आई कर दे। ठीक। तो इसका मतलब ये है कि ये पहली दफा लूप चलेगी तो आई की वैल्यू क्या होगी, 0। तो नेम्स ऑफ 0 में क्या होगा, अली। दूसरी दफा लूप चलेगी तो आई की वैल्यू 1। तो जब ये सारा कुछ चल जाएगा तो हमारे पास ये काम आ जाएगा। लेकिन अगर मैं ये काम कर दूं, मिसाल के तौर पे यहाँ एक नया एलिमेंट इंट्रोड्यूस करा दूं, दिस वन, तो अब क्या ये मुझे पूरी करेगा रिक्वायरमेंट? आखिरी एलिमेंट तो हज़फ कर गया, खा ही गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पे कोई ऐसी लॉजिक लगाएं कि हमारी लूप ऑटोमेटिक उस लेंथ को एडजस्ट कर ले, यानी ऑटोमेटिक उसको पूरा इटरेट कर ले। इज देयर एनी वे? मतलब ये है कि अभी लूप के अभी मेरी अरे की लेंथ 4 है, फ्यूचर में 10 भी हो सकती है, तो मुझे दोबारा कोड में आके चेंज ना करना पड़े। मैं कोई ऐसा तरीका करूं कि अगर अरे ग्रो कर जाए तो ऑटोमेटिकली सारे एलिमेंट डिस्प्ले हों, कम हो जाए तब भी सारे एलिमेंट डिस्प्ले हों। तो ऐसा कोई तरीका सिंपल है। कहाँ? यस। ये देखिए मैं हार्ड कोड कर रहा हूँ कि यार ये लूप कब तक चले, आई जब तक लेस देन 4 रहे। तो 4 तो पुरानी बात हो गई, जब तक कितने थे, 2 उसके बाद और ऐड हो गए। तो मैं क्या कहूंगा, मेरे पास अरे की एक प्रॉपर्टी मौजूद होती है कि मैं अरे का नाम लिखूं, नेम्स और डॉट लेंथ। ठीक है, पहले आप ये देख लें कि अरे डॉट लेंथ क्या करती है। मैं जरा इसको कमेंट करता हूँ, क्योंकि आपके चेहरों से मुझे लग रहा है कि कुछ कुछ घबरा रहे हैं आप। तो घबराना नहीं है, मुझे बिल्कुल ओपन बता दें जो मसला हो, जो कंफ्यूजन हो। ठीक है, अपनी बात है, कोई मतलब पराई बात नहीं है। तो जब मैं नेम्स डॉट लेंथ, यानी कोई भी, यानी जो अरे है उसका नाम लिख के डॉट लेंथ लिखेंगे, तो ये आपको क्या रिटर्न करेगा, उसकी एक्चुअल लेंथ। यानी देखें 1 2 3 4 और 5, कितने एलिमेंट्स हैं, 5। जितने एलिमेंट्स होंगे उतने काउंट करके दे देगा। समझ आ गई बात? ये करती है लेंथ की प्रॉपर्टी ये काम। अब मैं इसको कमेंट करके इसको दोबारा अनकमेंट कर रहा हूं। तो अब मैं कह रहा हूं आई कहां से स्टार्ट करो, 0 से, बिकॉज मुझे पता है इंडेक्स ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम
0, जाओ कहां तक, नेम्स डॉट लेंथ, यानी जितनी अरे की लेंथ हो चुकी है। तो इससे फायदा क्या होगा कि आप फ्यूचर में जितनी अरे को ग्रो कर लें, जितना श्रिंक कर लें, कम कर लें या ज्यादा कर लें, आपको ये कोड चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, नाउ लेट्स सी। तो ये अब इसने सारे कवर कर लिए ऑल द वे थ्रू जाजिब। अब अगर फ्यूचर में यहाँ पे कोई और यासिर साहब आ गए, यहाँ पे कोई फॉर एग्जांपल हम्माद साहब भी आ गए, तो मुझे इस कोड में कोई चेंज नहीं करनी, बल्कि ऑल आई नीड टू डू इज, ठीक होगी बात। तो ये बेसिकली लूपिंग स्ट्रक्चर है आपका। इसके बाद मैंने आपको कहा है जी कि अगेन अरे इज वन ऑफ द बैकबोन्स ऑफ द इंटायर जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो अब मैं ये चाहता हूं जी कि मैं ये जो काम है ना, मेरी अरे में इस वक्त कितने एलिमेंट्स पड़े हुए, एक एलिमेंट पड़ा हुआ। ठीक है, सो इफ आई गो बैक रन दिस, तो एक एलिमेंट डिस्प्ले हो गया। मैं चाहता हूं कि मैं यहाँ खुद से मैनुअली जाके एलिमेंट इंसर्ट ना करूं, अरे में कोई एलिमेंट बाद में ऐड करूं, तो उसका कोई प्रोग्रामेटिक तरीका है? तो यस है, यानी मिसाल के तौर पे मैं इस अरे में जाजिब नाम की एंट्री ऐड करना चाहता हूं। हाउ कैन आई डू दैट? कैन यू टेल मी हाउ टू ऐड न्यू एलिमेंट टू एन अरे? नहीं। तो जो भी अरेज हैं, जो भी हम अरे बनाते हैं, उन अरेज पे कुछ बिल्ट इन फंक्शंस अवेलेबल हैं जिनको हम इस्तेमाल करके बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं अगर नेम्स की अरे में कोई नई एंट्री डालना चाहता हूं, तो मैं हमेशा क्या कर सकता हूं, अरे डॉट पुश। ठीक है, और इसमें मैं करता हूं जी फॉर एग्जांपल टेस्ट, या फॉर एग्जांपल कुछ भी कर लेता हूं। तो अब अगर मैं डिस्प्ले करूंगा तो बजाय अली के, अली और जाजिब दो आएंगे। दो क्यों आए? क्योंकि शुरू में तो था अली, उसके फौरन बाद जो मैंने स्टेटमेंट एग्जीक्यूट की डॉट पुश, ये क्या करेगा, एक नई एंट्री अरे में डाल देगा, और फिर उसको मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ ऑब्वियसली, तो वो उस वक्त तक उसकी लेंथ क्या हो चुकी होगी, 2 हो चुकी होगी। इसी तरह अगर आप एक के बजाय 2-3 एंट्रीज इकट्ठी पुश करना चाहें, मैंने इसमें 2 चीजें मजीद पुश की, 3 करना चाहें, 4 करना चाहें, तो एक अरे में जितनी भी नई वैल्यूज पुश करेंगे वो कहां जाके ऐड होंगी, अरे के एंड पे जाके ऐड होंगी। अब बहुत सारे और तरीके और मेथड्स बिल्ट इन अवेलेबल हैं कि आप ये एंट्री अरे के में स्टार्ट में डाल दें, अरे के दरमियान में जाके डाल दें, जहां मर्जी डालना चाहें, और वो फंक्शन हम ऑब्वियसली आगे पढ़ेंगे साथ साथ। तो किसी अरे की क्रिएशन के बाद उसमें नई एंट्री डाली जा सकती है, और अगर एग्जिस्टिंग एंट्री को अरे से निकालना हो तो वो भी किया जा सकता है। अब मैं मिसाल देता हूँ, पुश तो आपको समझ आ गया ना, मैं ये यहां से उठाता हूँ और यहां रख देता हूँ, और अब मैं पुश के बजाय क्या करता हूँ, पॉप करता हूँ। ठीक, तो अब जरा देखिएगा, ओरिजिनल अरे में क्या पड़ा हुआ, अली, जाजिब और यासिर, लेकिन जब मैंने उसके बाद ये स्टेटमेंट चलाई, तो पॉप क्या करता है, आपकी अरे का जो आखिर में एलिमेंट है ना सबसे, उसको क्या कर देता है, निकाल बाहर फेंकता है। क्या करता है, निकाल बाहर फेंकता है। तो अरे पे आप कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, अरे पे पुश का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, और पॉप का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, और इसके अलावा लार्ज या ह्यूज नंबर ऑफ ऑपरेशन हैं जो अरे पे परफॉर्म कर सकते हैं। वो हम साथ साथ ऑब्वियसली करेंगे और करके दिखाएंगे, यही काम है हमारा इस पूरे कोर्स में थ्रू आउट। तो ये बात समझ आ गई सबको, किसी को कोई कंफ्यूजन प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अब अरेज में जिस तरह हमने स्ट्रिंग वैल्यूज डाली ना, तो अरे में नंबर्स भी हो सकते हैं। तो ये कौन सी अरे है, न्यूमेरिक अरे। ये कौन सी अरे है, इस पे भी अगेन उसी तरह पुश और पॉप भी हो सकता है। तो अगर मैं ये लिखा रहने दूं और ये करूं नम्स, और अगर मैं ये करूं और ये करूं, तो अब मुझे ऑब्वियसली यहां भी चेंज करना पड़ेगा नम्स, और यहां भी चेंज करना पड़ेगा नम्स। ठीक, समझ आ गई अरे? और अरे पे 2 ऑपरेशन हमने किए हैं, कौन सा, पुश और पॉप। अरे के इंडेक्स का भी पता लग गया आपको,
एक एग्जिस्टिंग अरे में नया एलिमेंट डालना हो, मिसाल के तौर पे इसमें आखिरी एलिमेंट कौन सा है 47, यहाँ क्या आ रहा है 47, तो अगर मुझे नया एलिमेंट डालना हो तो मैं क्या करूंगा, अरे का नाम डॉट पुश, तो पुश में जो भी चीज हम डालेंगे वो जाके अरे के आखिर में ऐड हो जाएगी, ठीक है। मिसाल के तौर पे अब अगर मैं कहूँ तो पहले मेरा लास्ट एलिमेंट 47 था, 45 भी बीच में ऐड हो गया, ठीक है। पॉप इससे उलट काम करता है, अगर मुझे लेट्स सी यहाँ पुश की जगह पॉप करूं और यहाँ कुछ भी ना दूं, तो ये क्या करेगा, अरे का जो आखिरी एलिमेंट होगा उसको बाहर निकाल देगा, अरे से आउट कर देगा। अब मैं इसे चलाऊं तो आखिरी एलिमेंट 47 था विच हैज गॉन बिकॉज ऑफ दिस पॉप। तो हम अरे पे मुख्तलिफ ऑपरेशंस करते हैं, पुश करते हैं, पॉप करते हैं। सॉरी, नहीं, पॉप सेंटर में से भी रिमूव नहीं कर सकता, पॉप स्टार्ट में से भी रिमूव नहीं कर सकता, उसके लिए अलग से फंक्शंस अवेलेबल हैं, स्प्लाइस है, स्लाइस है, अरे के बहुत सारे फंक्शंस अवेलेबल हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है। लेकिन मैं अभी उन फंक्शंस की सारी डिटेल में इसलिए नहीं जाना चाहता, वैसे तो मैंने ऐड करते वक्त भी नहीं बताया कि पुश एंड पे ऐड करता है तो बीच में ऐड करना हो तो क्या करना है, किसी स्पेसिफाइड इंडेक्स पे ऐड करना हो तो क्या करना है,